नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में मैं 5 सोमवार पशुपति व्रत से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चनों के आंसर मैं देने वाली हूं। आप भी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनिए। हो सकता है आपके भी किसी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का निशान है उस पर आप क्लिक करें। क्लिक के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल पर आप सेट कर लें। अब आप मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन देख पाएंगे। सबसे पहले पशुपतिनाथ एक ऐसा अद्भुत और चमत्कारिक व्रत है जो केवल 5 सोमवार करने से ही आपकी कोई भी एक इच्छा है वो पूरी हो जाती है। और काफ़ी लोगों ने इस व्रत को किया है और माना है। मेरे पास काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि दीदी हमारी मनोकामना पूरी हो गई है। बिल्कुल आपके बताए गए विधि के अनुसार ही हमने व्रत किए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप में से भी किसी की मनोकामना पूरी हो जाए तो मेरी वीडियो को, जो पशुपति व्रत से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपको भी पशुपतिनाथ आशीर्वाद देंगे। आपकी भी मनोकामना तुरंत ही पूरी होगी। किसी का भला करते हैं, जब दूसरों को दुआएं देते हैं, दूसरों का हम अच्छा करते हैं तो भगवान कुछ ना कुछ हमारे लिए भी अच्छा करते हैं। अगर आप मेरा अच्छा करना चाहते हैं तो मेरी प्रत्येक वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। आपका सबसे पहले प्रश्न आता है, क्या दीदी हम इस व्रत को एक ही जगह पर कर सकते हैं या फिर हम कहीं भी हैं वहीं पर इस व्रत को किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगी, अगर आप इन 5 व्रतों को अपने घर पर ही करते हैं तो सर्वोत्तम होगा। अपने घर पर करते हैं, जो छठा दीपक आप अपने घर के दरवाजे पर लगाते हैं, वो दिया आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है। तो ऐसे में आप 5 व्रत अपने घर पर करें। अगर किसी कारण से आपका कोई एग्ज़ाम है या आपने कहीं जाना है तो ऐसे में आप जहाँ पर भी हैं वहीं पर इस व्रत को कर लें। लेकिन जिस भी रूम में आप सोएं उसी रूम के बाहर आप छठा दीपक पशुपतिनाथ का नाम लेकर अपनी मनोकामना बोलकर उसे प्रज्वलित कर दें। आपका अगला प्रश्न है, पीरियड्स वाले व्रत में मंदिर जाना है, प्रसाद के 3 हिस्से करने हैं या नहीं? आपको पीरियड्स वाला जो व्रत है वो मानसिक रूप से आपको व्रत रखना है। अगर आपके घर में कोई है तो आप पूजा करवा लें, लेकिन आप आज के दिन 6 दीपक और 3 हिस्से वाला प्रसाद ये आप ना बनवाएं, न ही लगवाएं, क्योंकि आप उस प्रसाद को ग्रहण भी नहीं करोगे। आपको केवल मानसिक रूप से इस व्रत को रखना है ताकि आपका व्रत है बीच में खंडित ना हो, व्रत का क्रम है वो टूटे ना। इसलिए आपको सलाह दी जाती है ये 5 व्रत कंटिन्यू करने की। इसलिए पीरियड्स में व्रत को छोड़ा भी नहीं जाता है। आपका अगला प्रश्न है, अगर पीरियड्स आ जाए तो हम 5 व्रत करेंगे या 6? तो आपको इस समय पर 6 व्रत करने होंगे, क्योंकि एक व्रत आपका काउंट नहीं होगा। आपका अगला प्रश्न है, हमारे घर से मंदिर काफ़ी दूरी पर है या फिर शाम के समय हम मंदिर नहीं जा सकते, तो क्या हम ऐसे में इस व्रत को अपने घर पर कर सकते हैं? बिल्कुल, आप इस व्रत को अपने घर पर कर सकते हो। मैंने इसका वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है कि पशुपतिनाथ के व्रत की घर पर पूजा किस प्रकार से करेंगे, दीपक कैसे लगाएंगे, उस प्रसाद का क्या करेंगे, संपूर्ण जानकारी मैंने उस वीडियो में दी हुई है। मैं सभी वीडियो के नीचे अपनी पशुपति व्रत से रिलेटेड लिंक लगा कर रखती हूँ। आप मेरे किसी भी पशुपति व्रत के नीचे सबसे पहले वाला कमेंट जो पिन किया होगा उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपके अनेकों प्रश्नों के आंसर भी आपको उस लिंक में मिल जाएंगे। उस लिंक को क्लिक करके देखेंगे तो अनेकों वीडियो आपको शो होंगी। आपको जो भी ज़रूरत है, जिसकी भी आपको आवश्यकता है, उस वीडियो पर क्लिक करके उसे आप देख सकते हैं। अगर आपके लिए मेरा कोई भी वीडियो उपयोगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर अवश्य कर दें। पशुपतिनाथ का जितना प्रचार प्रसार आप करोगे उतनी ही कृपा मुझ पर, आप पर बनी रहेगी। जो भोलेनाथ की निस्वार्थ भाव से पूजा करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, भोलेनाथ उन पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और शिव पुराण में ऐसी अनेकों कथाएं हैं जो निस्वार्थ भाव से जिन्होंने पूजा की हैं, जिन्होंने कोई भक्ति नहीं की, बाबा भोलेनाथ ने उनकी भी मुँह मांगी इच्छा पूरी की। आपका अगला प्रश्न है, अगर हम इस व्रत की पूजा घर पर करते हैं तो हमें ये 5 दीपक मंदिर में जाकर लगाने होंगे या हम इन दीपकों को घर पर ही लगा सकते हैं? अगर आपने यह पूजा घर पर की है तो बिल्कुल शिवलिंग के सामने, शिव पार्वती की फ़ोटो के सामने आप ये 5 दीपक लगा सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, शिव पूजा में कैसी बाती का प्रयोग करना चाहिए? शिव पूजा में जिस तरह से शिवलिंग होता है एकदम खड़ा, तो आप खड़ी बाती का प्रयोग करें, वो सर्वोत्तम होगा। आपका अगला प्रश्न है,
पीरियड्स में प्रसाद दीपक लगाना ज़रूरी है या नहीं? तो मैंने आपको बताया, आपके ये काफ़ी प्रश्न आए हुए हैं। पीरियड्स वाले व्रत में आपको नहीं प्रसाद लेना है, नहीं दीपक लगवाने हैं, नहीं शाम के समय कोई फलाहार आपको बनवाकर पूजा करवानी है। आपका अगला प्रश्न है, उद्यापन सावन के पहले सोमवार के दिन पड़ रहा है तो क्या मैं कर सकती हूँ? सर्वोत्तम होगा अगर आप सावन के पहले सोमवार को उद्यापन करते हैं तो सर्वोत्तम होगा, आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी होगी। आपका अगला प्रश्न है, उद्यापन वाले दिन हम जो दान करते हैं वो सुबह करें, दोपहर में करें, शाम को करें या फिर अगले दिन भी दे सकते हैं? उद्यापन की जो भी सामग्री आपने लेकर रखी हुई है, संभव हो तो उसे शाम में ही दान में कर दें। अगर किसी कारणवश आप शाम के समय वो सामग्री दान में नहीं दे पाए हैं तो ऐसे में अगले दिन पारण करने से पहले, आप अपना व्रत खोलने से पहले इस दान सामग्री को किसी पंडित जी के घर में भिजवा दीजिए या फिर आप दे आइए या फिर किसी मंदिर में दान कर दें। हो सकता है कि आपके आसपास में अगर कोई पंडित जी ना मिले, क्योंकि ऐसा भी एक कमेंट आया था कि दीदी हमारे गांव में कोई पंडित जी नहीं है या मंदिर में पंडित जी नहीं हैं, तो ऐसे में हम ये दान सामग्री किसे दें? ऐसे में आप इस दान सामग्री को किसी वैरागी त्यागी को भी दे सकते हो, जिनके कोई घर परिवार ना हो, जिनके कोई। आपका अगला प्रश्न है, उद्यापन वाले दिन जो हम नारियल चढ़ाते हैं उसे शिवलिंग के सामने तोड़ना है या ऐसे ही रखा रहने देना है? आप जो भी नारियल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं उसे ऐसा ही रखा रहने दें। अगर मंदिर में पंडित जी हैं तो आप उस नारियल को पंडित जी को भी दे सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, व्रत अपने घर पर ही करना है या कहीं पर भी इस व्रत को कर सकते हैं? तो मैंने आपको बताया, अगर आप इस व्रत को अपने घर पर एक ही जगह पर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपका जो छठा दीपक होगा वो आपकी सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देगा। अगर ऐसे में यह संभव नहीं है, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आप बाहर भी इस व्रत को कर सकते हैं, लेकिन यह पूजा शिवलिंग पर ही होनी चाहिए। और आप जो यह छठा दीपक लगाएं, जहाँ पर भी आप सोएं उस कमरे के बाहर आपको यह दीपक लगाना होगा। आपका अगला प्रश्न है, हर सोमवार को ही 6 दीपक लगाने हैं या लास्ट सोमवार को 6 दीपक लगाएं? आपको हर सोमवार को, प्रत्येक सोमवार को आपको 6 दीपक लगाने हैं, यानी कि 5 दीपक शिवलिंग के समक्ष और 1 दीपक अपने दरवाजे के सामने। आपका अगला प्रश्न है, व्रत शुरू करने के बाद अंडा, मांस, मछली, लहसुन, प्याज खा सकते हैं या नहीं? पशुपतिनाथ के 5 सोमवार के व्रत ही आपको करने होते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप सवा महीने मांस, मछली, अंडा ना खाएं तो ही अच्छा होगा। अगर आप किसी कारणवश गलती से भूल जाते हैं या बीच में खा लेते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। अगर आप इतना परहेज नहीं कर सकते तो कम से कम 3 दिनों का परहेज तो आपको अवश्य करना चाहिए, रविवार, सोमवार और मंगलवार। इन 3 दिनों में तो भूल कर भी आपको अंडा, मांस, मछली ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अब बात है लहसुन प्याज की। लहसुन प्याज का सेवन आप रविवार को दोपहर के बाद और मंगलवार को दोपहर से पहले ना करें, तभी अच्छा होगा, तभी आपको अपने व्रत का पूर्ण लाभ है वो देखने को मिलेगा। आपका अगला प्रश्न है, व्रत कहीं बाहर करना पड़ जाए तो छठा दीपक हम कहाँ लगाएंगे? मैंने आपको बताया कि व्रत अगर आप कहीं बाहर कर रहे हैं, आप कोई एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं या कोई आपका कोई ज़रूरी कार्य है, तो ऐसे में जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे के बाहर ही आपको छठा दीपक पशुपतिनाथ का नाम लेकर, अपनी मनोकामना बोलकर आपको अपनी तरफ दीपक का मुख करके आपको लगा देना है। आपका अगला प्रश्न है, व्रत वाले दिन, जिस दिन हमने व्रत किया हुआ है, क्या हम उस दिन यात्रा कर सकते हैं या नहीं? आपने जिस दिन व्रत किया हुआ है आप बिल्कुल यात्रा कर सकते हैं। सुबह आप पूजा करने के बाद और शाम की पूजा करने से पहले आप कहीं पर भी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन व्रत वाले दिन आप इधर उधर की बातें, निंदा, बुराई, चुगली इनको करने से अवश्य बचें। आपका अगला प्रश्न है, अगर पशुपतिनाथ व्रत बीच में छूट जाए तब हम क्या करें? अगर आपका यह व्रत सूतक पातक में या किसी भी कारण से यह छूट जाता है तो ऐसे में आपको दोबारा से संकल्प लेकर इन व्रतों को फिर से पूर्ण करना होगा। पशुपतिनाथ व्रत एक ऐसा व्रत है जो न ही बीच में छोड़ा जाता है और न ही बीच में आप इसे छोड़ सकते हैं। अगर आपने यह व्रत पूरे नहीं किए हैं तो दोबारा से संकल्प लेकर आप इन व्रतों को पूर्ण करें। आपका अगला प्रश्न है, सुबह की पूजा अलग मंदिर में और शाम की पूजा दूसरे मंदिर में कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर शाम की पूजा आपके आसपास मंदिर में अगर बंद है और कोई भी मंदिर आपको खुला मिलता है तो दूसरे मंदिर में आप बेझिझक इस पूजा को कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, क्या यह व्रत एक ही जगह पर
पर करना चाहिए। इस व्रत को वैसे तो एक ही जगह पर ही करना चाहिए, अगर किसी कारण से नहीं कर पाए हैं तो कहीं पर भी इस व्रत को कर सकते हैं, बस पूजा आपको शिवलिंग पर ही करनी होगी। आपका अगला प्रश्न है, अगर तीसरे व्रत को मासिक धर्म आ जाए तब हम इस व्रत को कैसे करेंगे। इसका मैंने वीडियो आपको स्पेशल दिया हुआ है कि मासिक धर्म में पशुपति व्रत कैसे करेंगे, क्या खाएं, पूजा कैसे करें, आप उसे चेक कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मंदिर में दीपक जलाना है या 5 दीपक हमें ऐसे ही रख कर आने हैं। आप कोई भी व्रत करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, सबसे पहले आपको दीपक ही प्रज्वलित करना होता है, तो आपको ये 5 दीपक मंदिर में अवश्य ही जलाने होंगे। आपका अगला प्रश्न है, पशुपतिनाथ व्रत के साथ अगर कोई भी दूसरा व्रत आ जाए तो क्या दोनों व्रत मान्य होंगे। मान लीजिए एक दिन पहले एकादशी आ जाती है या फिर एक दिन बाद यानी कि मंगलवार को एकादशी आ जाएगी, तो क्या हम इस व्रत को कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। एकादशी और पशुपति व्रत दोनों एक साथ में कैसे करें, इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, क्या सावन के सोमवार के साथ हम पशुपतिनाथ व्रत कर सकते हैं। बिल्कुल, आप सावन के सोमवार के साथ पशुपतिनाथ व्रत कर सकते हैं, क्योंकि आप सावन के सोमवार में केवल सुबह पूजा करते हैं और इस व्रत में शाम की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। आपका अगला प्रश्न है, व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, तो इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। मैं इसी वीडियो के नीचे पशुपति व्रत से रिलेटेड सभी वीडियो का लिंक मैं पिन कर दूंगी, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। आपके द्वारा पूछे गए अनेकों प्रश्नों के आंसर मैंने आज की वीडियो में दिए हैं। अगर अब भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो बेझिझक कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलती हूँ इसी तरह की एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।